आखिर कितना शक्तिशाली था कर्ण का विजय धनुष, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि कर्ण के हाथ में जब तक उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी उसे मिलकर नहीं हरा सकते। लेकिन फिर भी कर्ण अपने विजय धनुष की बजाय अपने साधारण धनुष से युद्ध क्यों करते थे, और किसका था विजय धनुष, और ये कितना शक्तिशाली था, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। वैसे तो महाभारत में कई दिव्य धनुष थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। कहते हैं अर्जुन सदैव इसी धनुष का उपयोग करते थे। इसकी डंकार से आधी से ज्यादा शत्रु सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाती थी। लेकिन उनका धनुष कर्ण के विजय धनुष के आगे कुछ भी नहीं था। कहते हैं विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना महाभयंकर पाशुपतास्त्र चलाकर उन्हीं 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त किया था। फिर शिव ने ये धनुष इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने इस धनुष से कई शक्तिशाली असुरों को मार गिराया था। बाद में परशुराम ने क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे ये धनुष मांगा, तो भगवान शिव ने इस धनुष को इंद्रदेव से लेकर परशुराम को दे दिया। जब महारथी कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने गए तो भगवान परशुराम ने उन्हें सारी शिक्षा दे दी। लेकिन जब भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय पुत्र नहीं है और उसने मेरे साथ छल किया है, तब उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों की जब भी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। लेकिन फिर बाद में भगवान परशुराम को उन पर दया आ गई और भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूँ और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकेगा। कहते हैं कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उनके हाथों में विजय धनुष है, और विजय धनुष को कोई भी दूसरा अस्त्र या शस्त्र काट नहीं सकता। और भगवान परशुराम ने ये भी कहा कि तुम्हारे द्वारा चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना शक्तिशाली होगा। विजय धनुष की डंकार से ही मानो बादल फट गए हों, इसीलिए महारथी कर्ण ने इसका प्रयोग युद्ध के 17वें दिन किया। जब कर्ण कौरव की सेना के सेनापति थे तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना धनुष हाथ में उठाया। कर्ण और अर्जुन के बीच भयानक युद्ध हो रहा था, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने कीचड़ भरे गड्ढे के ऊपर अपना रथ मोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण को पता था कि कर्ण को कई बेवजह श्राप मिले हुए हैं। श्राप के चलते कर्ण के रथ का पहिया उस कीचड़ के गड्ढे में जा फंसा। तब दानवीर कर्ण अपने विजय धनुष को रथ में छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगे। बस यही वक्त था कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर निहत्थे कर्ण पर अपना अंजलि का अस्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, यदि कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष होगा तो उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार पाएगा और अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। यदि कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष होता तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।